जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपको कभी कभी ऐसा लगता है या हमेशा ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अनलकी हैं, आप भाग्यशाली नहीं हैं, या फिर आपका ओहदा इतना अच्छा नहीं है, या फिर आपके किसी अपने का, ठीक है, मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपका या आपके पार्टनर का या कोई ऐसा इंसान है जो आपका साथ बिजनेस करता है, ठीक है, और वो यदि आपकी बात मानता है, वो चाहता है कि उसके संग सब कुछ अच्छा हो जाए, वो पूछता भी है कि मैं क्या करूँ ऐसा, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, या कोई आपका ऐसा पार्टनर जो आपके संग बिजनेस कर रहा है या किसी काम में आपका साथ देता है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे संग करता है तो मेरे काम बिगड़ जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे होता है कि पत्नी का भी ओहदा कुंडली ऐसे मिलती नहीं है आपके संग, तो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ख़ासकर यदि आपको अपने संग लगता है कि मैं किसी भी चीज़ में हाथ डालता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को करता हूँ, शुरुआत करता हूँ, उसको स्टार्ट करता हूँ, तो वो पूरा नहीं होता है और वो ना बिगड़ जाता है, उसमें मुझे असफलता मिलती है। कभी कभी तो आपको अपने आप से ही नफरत होने लगती है, इतनी नेगेटिविटी मन में आने लगती है कि मैं कैसा हूँ, मेरे संग क्यों ऐसा होता है, मेरे सारे काम क्यों बिगड़ते हैं। और ना कोई तो ना इतना नेगेटिविटी इतना नेगेटिव सोचने लगता है कि मैं कुछ भी करूँगा तो वो बिगड़ जाएगा, मैं कुछ भी करूँगा या कोई भी चीज़ डालूँगा तो वो बिगड़ जाएगा, मेरे संग ही ऐसा होता है, ठीक है। आप पूरे ना अनलकी महसूस करते हैं कि आप अनलकी, और आपके परिवारजनों को भी ऐसा कभी कभी होता है कि ऐसे अपनों को भी लगने लगता है कि यार ये तो अनलकी है, ये मेरे संग रहेगा तो मेरा अब काम नहीं होगा, और ऐसा वैसा कई तरह के आपके मन में जो भी विचार आते हैं, जो भी सोचते हैं वो आते। तो उसको ही आज ठीक करने के लिए एक छोटा सा इतना सटीक उपाय बताऊंगी, जो बहुत ही ज़्यादा सटीक और माना हुआ उपाय है, जिसे स्वयं बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथा में किसी भक्त को बताया था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा उपाय है। आप इसको कर लेंगे तो आपको 101% आराम मिलेगा, और इसी उपाय को पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी अपनी कथा में बताया था, और बहुत ही अच्छा माना हुआ उपाय है। तो दोस्तों, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी और ज्ञान भरी जानकारियाँ इस चैनल पे मिलती रहेंगी। दोस्तों, यदि चाहते हैं कि आप की जो भी ओहदा है, आपकी जो नेगेटिविटी है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कुंडली पर हमारी जो भी चीज़ों पर, जीवन पर, कुंडली पर ऐसे ग्रहों की चाल चल रही होती है जिसका ग्रह का जो भी प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा नहीं पड़ता है, उसका नीच प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से ग्रहों की चाल अच्छी नहीं चलती है, तो हमारे सारे काम बिगड़ने लगते हैं, और वो बिगड़ते ही जाते। जैसे शनि की 7.5 साल से पहले जाती ही नहीं है, या ढैया है 2.5 साल से पहले जाती ही नहीं है। ऐसे कई ग्रहों का होता है कि एक समय निर्धारित होता है कि उस समय से उस समय तक वो आपकी राशि में रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, उसके संग दूसरे उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, वो मिलन कैसे आपके ऊपर, आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो वो मिला जुला प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से आपके काम नहीं होते हैं, जिस वजह से आपकी सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, और सामने वाले का दिमाग भी ऐसा हो जाता है कि वो आपको अनलकी समझता है, नेगेटिविटी से भरा हुआ समझता है, और वो आपके संग चलना उठना बैठना पसंद नहीं करता है। एवं आपका यदि शुक्र कमज़ोर है तो आपके संग लोग जल्दी अटैच नहीं होंगे और जल्दी आपकी बात नहीं मानेंगे, और आपका मान सम्मान भी ख़त्म हो जाएगा, आपको वो तरक्की, ऐश्वर्य सब मिलना बंद हो जाता है। तो उसके लिए कितना छोटा सा उपाय है, यदि आप अपने आप को अनलकी और गलत समझते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा भाग्य बेकार है, तो बस आपको ये उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको इस उपाय को बिल्कुल विश्वास से सोमवार से स्टार्ट करना है, सोमवार से इसकी शुरुआत करनी है, ठीक है। एक दिन पहले से आपको
आपको घर के आसपास कोई भी शिवालय में जाना है, घर के आसपास भोलेनाथ का मंदिर होगा, यहाँ पे शिव परिवार होता है। बस एक काम करना है, कुछ भी लेके नहीं जाना है, बस एक छोटा सा काम करना है। आपको एक कटोरी, एक लोटे में जल, उसमें गंगा जल मिल जाए, आप ही घर में हो तो उसमें थोड़ा सा डाल के, 1-2 बूंद, एक ढक्कन डाल के आप चले जाएं, ठीक है। बस उस जल को भोलेनाथ की जो शिवलिंग होती है उस पर डालें। उनके परिवार भी रहता है, शिव पार्वती, नंदी, गणेश जी, कार्तिक, जो भी हैं सब पर डालकर भोलेनाथ की वो जो शिवलिंग होती है वो डालने के बाद जब नीचे जल गिरता है, ठीक है, उसको उस जो कटोरी लेके गए हैं उसमें थोड़ा सा अच्छे से आप रख लीजिए पहले ही, डालने से पहले। और जब वो आप डालेंगे तो वो जल नीचे की तरफ गिरेगा, तो आप उस कटोरी में जल ले आइए, ठीक है। ले आने के बाद जब सोमवार को ले आएंगे तो उस जल को, कटोरी का जल आप अपने रसोई घर में या पूजा घर में कहीं पे भी आप अच्छे से रख दे, सुरक्षित जगह पे रख दे। दूसरा दिन जब मंगलवार का दिन आएगा तो उस दिन उस कटोरी के जल को आप उठा लें, ठीक है। और यदि आप पूजा घर में उठा रहे हैं तो आप जो नहा ले उससे उठवा ले, खुद तो उठा नहीं सकेंगे आप हाथ से आएंगे बिना नहाए धोए। यदि किचन में रखा है तो आप स्वयं ही उठा ले। उसके बाद आपको क्या करना है, कटोरी के जल को आपको नहाने की बाल्टी में, जो जिस पानी से आप नहाते हैं, जब उस बाल्टी में डाल लेना है, उसी पानी से आपको नहा लेना है, ठीक है। जब ऐसे आप साबुन वगैरह जो भी आप यूज करते हैं वो लगा लो। आखिरी में जो एक बाल्टी पानी लो, उस कटोरी को उस जल में डाल दे, ठीक है। उसके बाद उस पानी से आप नहाना शुरू कर दें। जो अंत में जब नहाएंगे, ठीक है, पूरा नहा लेंगे, तो फिर उस बाल्टी में आप उस कटोरी के जल को डालकर अपने ऊपर पूरे शरीर पर, बालों से लेके नीचे तक आप अच्छे से डाल लें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी चल रही है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, किसी भी ग्रह का प्रभाव जो गलत चल रहा है, वो सब उतरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ जल आपको हर चीज से, मुसीबतों से, नेगेटिविटी से, नकारात्मक ऊर्जा से, किसी भी ग्रह की चाल यदि गलत चल रही है उन सबको वो हटा सकता है, आपका भाग मजबूत कर सकता है, आपकी किस्मत खोल सकता है, आप जो अनलकी समझते हैं वो सब कुछ ठीक कर सकता है। तो ठीक है, भोलेनाथ की जो शिवलिंग होती है उसमें सभी ग्रह, सभी पितृ दोष, सभी चीज़ें विराजमान होती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भोलेनाथ में विराजमान नहीं है। भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ जल सभी को समर्पित हो जाता है। तो इसको आप रोज करना शुरू करें। 21 दिन का प्रण लेकर करें, भोलेनाथ से प्रार्थना करें। 21 दिन तक आप शिवालय पे जाएं, ठीक है। सोमवार से इसकी शुरुआत करें और हर रोज लेके आए। हर रोज रात में रखे हुए जल को सुबह दूसरे दिन उसका उपयोग करना शुरू कर दें, ठीक है। ऐसा करें। आप सोमवार को जाएंगे तो मंगलवार का वो, सोमवार को जो जल लाएंगे मंगलवार यूज हो जाएगा, मंगलवार को फिर जाएंगे तो वो बुधवार को। ऐसा आप 21 दिन करें प्रण लेके और भोलेनाथ से विनती करके। आप देखेंगे कि आपकी किस्मत चमकने लगेगी। आपको जो लोग अनलकी समझते थे, भाग्यशाली नहीं समझते थे, वो भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे। वो भी कहना शुरू कर देंगे कि तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत किस्मत वाला है। तो करके देखें विश्वास से। ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।